अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज सहज संभव संस्था द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नशा मुक्त भारत की दिशा में जागरूकता फैलाने और सामूहिक संकल्प लेने पर जोर दिया गया। इस अभियान की अगुवाई संस्था की संस्थापक रेखा जिंगन ने की, जो पिछले 19 वर्षों से नशा मुक्ति के क्षेत्र में समर्पित रूप से कार्य कर रही हैं। रेखा जिंगन की यह यात्रा किसी आंदोलन से कम नहीं रही। उन्होंने सबसे पहले अपने घर से नशे के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की और फिर यह मुहिम हजारों घरों और जिंदगियों तक पहुंच गई। उनके प्रयासों से अब तक नशे में डूबे हजारों युवक युवतियां और परिवार एक नई रोशनी की ओर बढ़े हैं। आज आयोजित इस कार्यक्रम में सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी ने मिलकर नशे के विरुद्ध एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में कविता, प्रेरणादायक भाषण, नशा मुक्ति से जुड़े अनुभवों और जन जागरूकता अभियानों का आयोजन किया गया। रेखा जिंगन ने कहा, नशा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को तोड़ता है। इसे जड़ से खत्म करने के लिए हमें घर घर तक जागरूक करना होगा। मेरा सपना है कि भारत का हर बच्चा, हर युवा और हर महिला पुरुष नशे से मुक्त और आत्मनिर्भर बने। कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं और महिलाओं ने रेखा जिंगन के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें समाज की सच्ची प्रेरणादायी शक्ति बताया और नशा मुक्त भारत के इस आंदोलन में सहज संभव संस्था की यह पहल निश्चित ही एक ठोस कदम है, जो समाज में जागरूकता और बदलाव की पहल है। जी मैम, क्या कहेंगे नशा मुक्त अभियान, और लगभग आप भी 19 साल से इसमें योगदान दे रहे, लोगों के परिवार बचा रहे, बच्चे बचा रहे, क्या कहेंगे जिस तरह आज देखा जा रहा देश भर में ये अभियान चल रहा और जो एक कार्यक्रम आज यहाँ पे रखा गया? आज 26 जून है और 26 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस मनाते हैं। ये यूएनओ ने शुरू किया था 1987 में और 19 सालों से हम लोग लगातार इस दिन एक प्लेज करते हैं और एक इस दिन को मनाते इसीलिए कि भाई हम लोग नशे के विरुद्ध हमने अभियान छेड़ रखा है पूरे हिंदुस्तान में, और मैं इसमें 11 स्टेट कवर कर चुकी हूँ। और इसी के तहत मतलब मेरा अपना मानना है कि जैसे जैसे हम नशा मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं और नशा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग अभी अभियान में इस बारी ये सोचेंगे कि अभी इस बारी कैंपेन लगाएं कि कम से कम हम कैसे इसको रिड्यूस कर सकें। अभी नीचे बात हो रही थी हार्म रिडक्शन की, तो हमें तो इसकी क्वांटिटी रिडक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले नशा जो था जब मैंने काम शुरू किया था तो तब हमारे पास जो एज लिमिट आती थी वो आती थी 25, 21 के बाद के लड़के, लेकिन सॉरी टू से कि आज की डेट में हमारे पास 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चों की भी क्वेरीज आती हैं। तो ये एक बड़ी पेनफुल बात है और बड़ी दर्दनाक है और हमें इसके नशे के विरुद्ध बहुत आवाज उठानी पड़ेगी और बहुत इसका मतलब हमें सब लोगों को लेके और ये एक मुहिम चलानी ही पड़ेगी कि नशा मुक्त भारत की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो नशा मुक्ति के लिए हमें ठोस से ठोस कदम उठाने चाहिए। ठीक है, या बड़े लोग तो कैसे उनका व्यवहार कैसा रहता है? उनका व्यवहार मेरे एक्चुअली क्या है कि जब तक वो बच्चे यहाँ नहीं आते तब तक तो उसकी नहीं होती, लेकिन यहाँ आने के बाद में मेरे को इतने साल हो गए काम करते हुए, मैं तो उन लोगों के साथ में एक परिवार की तरह हम लोग बिहेव करते हैं और यहाँ आने के बाद में वो बहुत कुछ सीख के जाते हैं। और मेरी जो लड़के हैं मतलब एटलीस्ट आप ये सोचिए कि मैं से इलाज लेके जाते हैं, चाहे वो नशा छोड़े या ना छोड़े, कम से कम रिलेशन बिल्ड हो जाते हैं और कम से कम वो लोग अब इतनी इज्जत तो मुझे मेरी करते हैं कि भाई मैडम ने कभी हमें मैसेज दिया या कुछ दिया। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपको एक मैसेज ही देना होता है ना, ठीक होना ना होना कुछ पारिवारिक भी है जो समस्याएं कि लोग घर के परिवार लोग भी नहीं समझते, तो उन लोगों से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को समझें और नशा छुड़ाने की प्रक्रिया में उनका पूरा साथ दें। नशा मुक्त का ये पूरा प्रोसीजर है हमारा रिहेबिलिटेशन पुनः स्थापित करना किसी को। इसमें हम पहले पार्ट में 3 चरणों में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पहला है केजी क्लास, किसी का फिजिकल पार्ट ठीक करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा स्कूल का, जहां हम प्रोफेशनल और पर्सनल डिसिप्लिन मेंटेन कराते हैं। तीसरे पार्ट में कॉलेज की पढ़ाई का मैसेज देते हैं। कुछ पार्ट हम यहाँ भी कराते हैं, जैसे मार्केटिंग, तो जो पैसे का विश्वास नहीं लोग करते, हम हाथ में पैसा देते हैं, उन्हें दूर भी भेजते हैं कि वापस आते हैं कि नहीं आते, कई ट्रायल लेते हैं, उसके बाद मीटिंग से जोड़ते हैं, चाहे वो एमए की हो चाहे ए की हो। वो तीसरा प्रोसीजर है, जैसे रोजाना वो नशा लेने जाता था
छोड़े रखने के लिए नियमित रूप से मीटिंग करें। ये हमारा प्रोसेस। इस तरह रेखा जी पिछले लगभग 19 साल से इस कार्यक्रम को करती एक संस्था, एक एनजीओ चला रही, काफी वहाँ पे सुधार हुआ, बच्चों को भी भेजा, नशा भी छुटवाया। इनके लिए क्या? ये अब तो मैं ये बोल सकता हूँ इनके लिए कि हिम्मत की दाद है मेरी शुरू से, लेकिन इस स्टेज में भी, क्योंकि हम पीछे एक कन्वेंशन पे गए थे, तो सिक्किम की कन्वेंशन थी, मैं बहुत डर के साथ गया था, लेकिन इनकी हिम्मत मानता हूँ। इस बात को भी शायद 2 साल हो गए। कहते हैं जो हिम्मत इनमें है ना, मैंने देखी है, मैं उसके शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसीलिए मैं पहले दिन से जुड़ा हूँ। जब भी आवाज मारते हैं, मैं ये तो नहीं बोल रहा मैं रेगुलर हूँ, लेकिन जिस दिन भी आवाज मारी मैं जरूर आता हूँ, क्योंकि इनके काम की मैं कायल हूँ। देखिए, मैं इस संस्था को आज से 15 साल पहले से जानता हूँ। इसकी प्रोग्रेस मैंने 15 साल से देखी, और जिस शिद्दत से रेखा जिंगन जी इसके साथ जुड़ी हुई है, बाहर एटमॉस्फेयर क्या है, क्या सोचते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग यहाँ से रिकवर होके जाते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत है। कोई आदमी इस चीज को हाथ नहीं लगाता, क्योंकि एक स्टिग्मा लग जाता है उसके ऊपर, लेकिन इतने लोग साथ लेके जब चलती हैं तो स्टिग्मा हवा में चला जाता है और लोग साथ जुड़ जाते हैं और काम करने को तैयार होते हैं। लेकिन जिस भाव से ये आगे चलना चाहती है, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग इनके साथ जुड़ें, ताकि इस मूवमेंट को इस सॉलिड तरीके से चलाया जाए कि और भी लोग इससे फायदा उठा सकें। सर, नशा कहा जाता है, और जो नशा करने वाला है, जिस तरह अगर हम महिलाओं की बात करें, महिलाओं को एक डर भी रहता है, मगर रेखा जी उनके बीच में रहती है। बिल्कुल उनके बीच में रहती है। अभी उन्होंने नीचे जब मीटिंग चल रही थी, उन्होंने बताया कि मैं जब पैर रखती हूँ, लोग उसके नीचे अपना हाथ रख देते हैं। तो ये कहाँ से निकल के आई? एक लेडी को इतने जेंट्स के साथ डील करना, और कितने रिवोल्ट करते हैं ये लोग, जैसा कि भाई साहब ने भी आपके सामने बताया, उनको हैंडल करना एक बहुत बड़ी शक्ति की जरूरत होती है, क्योंकि पीछे का 19-20 साल का तजर्बा जो है उनको इतना सॉलिड कर गया है। मैं समझता हूँ ये इस तरीके से खींच के बहुत आगे तक ले जाएंगी और लोगों का भला होगा। जी मैम, क्या कहेंगी जिस तरह जो रेखा जी है अपनी संस्था के द्वारा नशा मुक्त अभियान चला रही, आप भी आज यहाँ शामिल हुए, क्या संदेश हो एक महिला होके जिस तरह नशा मुक्त अभियान? मैं पहली बार इस सेंटर पर 15 अप्रैल को आई थी मेरा जन्मदिन मनाने के लिए, और यहाँ आकर के मैंने रेखा जी और जो इनके पेशेंट्स हैं उनमें इतना अपनापन देखा। जो रिलेशनशिप मैंने देखी ये कहीं पर बहुत मुश्किल से मिलेगी। और इसके साथ साथ मैं ये देख रही हूँ कि एक लेडी जो है वो इस अभियान को शुरू करेगी, अगर मान लो, तो बहुत हिम्मत दिखानी पड़ती है, बहुत बड़ी बात है। मगर इन्होंने तो पिछले 19 साल से शुरू कर रखा है। हाँ जी, शुरू कर रखा है, लेकिन हम जो है इनसे अभी मिले हैं, अभी जुड़े हैं, और तो आज ये कहेंगे कि इन्होंने इस अभियान को बहुत आगे बढ़ाया है, और ये और लोगों को साथ जोड़ रही हैं, और साथ जोड़ के जो आगे चल रही हैं तो इनकी सफलता और ज्यादा बढ़ेगी। और इस देश में ही नहीं, विदेश में भी मेरे बच्चे रहते हैं। मेरी ग्रैंड डॉटर मेडिकल कर रही है। मैंने उनको रेखा जी के बारे में बताया तो वो इतनी प्रभावित हुई कि उसने ये कहा कि मैं जब इंडिया आऊंगी नानी, आप मुझे रेखा जी से जरूर मिलवाना, उनके सेंटर को मैं देखना चाहती हूँ, और मेरे से जो ऑनलाइन एज डॉक्टर जो भी सहायता हो संभव हो सकती है मैं जरूर दूंगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बार आंटी के साथ रेखा जी से मिली हूँ, और मुझे पहले जब यहाँ आई थी तो थोड़ा सा अजीब लगा था कि थोड़ा अलग एरिया स्मेल जो, लेकिन मुझे जब यहाँ आके इनसे मिली ना तो मुझे धीरे धीरे पता चला। और बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे ये आज महसूस ये हुआ कि समाज की ये जो बुराई है, इस बुराई के लिए और भी लोगों को उनका साथ देना चाहिए। हम लोग एनजीओ खोलते हैं, वो
वो ऊपर के काम या ऊपर, लेकिन जो बेस जो है ग्राउंड लेवल पे जो काम है, जो मेन प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में है, उसमें से ये प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ी सोसाइटी है प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी वजह से उनके पूरे परिवार वाले फेस करते हैं, पूरे परिवार को एक तरह से सजा मिलती है। और रेखा जी ने जो स्ट्रांगली स्टैंड लिया है ना, वो काबिले तारीफ है।